हेलो दोस्तों, मेरा नाम साजिद। मैं आप लोगों के सामने फिर से रूबरू हूँ और इस लेक्चर में पार्ट 4 होगा, लेक्चर नंबर 4 मतलब पार्ट 4। तो आज का टॉपिक रहेगा हम लोग का कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं जो निम्न प्रकार है। आपको हम बताएंगे। इससे पहले हम आप लोग को लिखा ना, ऐसे कुछ लिखा है कोई तो बढ़िया लाइन है, 2-3 लाइन है तो आपको हम सुनाना चाहते हैं। तो लाइन इस प्रकार है कि शुक्र करो अभी दर्द सहते हैं लिखते नहीं, शुक्र करो अभी दर्द सहते हैं लिखते नहीं, वरना कागज़ों पे लफ्ज़ों के जनाजे उड़ जाते, वरना कागज़ों पे लफ्ज़ों के जनाजे उड़ जाते। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं आज का न्यू टॉपिक। इससे आगे पार्ट 4 रहेगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं जो निम्न प्रकार है। पहला न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। आपको इससे पहले हम पढ़ाए थे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर अभी पढ़ा रहे हैं। और भुजा के आधार पर पिछले क्लास में आप लोग को हम बताए थे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें तीनों भुजा बराबर होती है और तीनों कोण 60-60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री का होता है। टोटल मिला के 180 डिग्री होता है, जो आप लोगों को शायद पता होगा। चलिए, और दूसरा पढ़ते हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, मतलब जिसका कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसमें क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा आपस में, किन्हीं भी दो भुजा आपस में बराबर होते हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और हम लोग अगला पढ़े थे नेक्स्ट पॉइंट कि विषमबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होते हैं, असमान होते हैं, और इसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और इसका प्रत्येक कोण अलग अलग होता है, मतलब कोई भी कोण समान नहीं होता। और समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण इक्वल होता है, बराबर भुजा के सामने वाला कोण इक्वल होता है। लेकिन विषमबाहु त्रिभुज में कोई भुजा अगर बराबर नहीं है तो कोण भी बराबर नहीं होता, कोई भी कोण आपस में बराबर नहीं होता है। चलिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं जो निम्न प्रकार है। आपको हम पढ़ाएंगे न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। चलिए हम लोग पहला शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है पहला, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो यहाँ पे परिभाषा हम पहले लिख दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग गौर से बोर्ड की तरफ देखिए। जिस त्रिभुज के तीनों कोणों की माप 90 डिग्री से कम हो, कम समझते हैं ना, कम हो 90 डिग्री से, कितना डिग्री से? 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब 90 डिग्री से कम होगा। तो आपको हम एक फिगर बना के दिखाते हैं। ये मान लिया जाए एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है। और यहाँ पे कह रहा है, परिभाषा देखिए इसका क्या कर, डिफिनेशन ए क्या कह रहा है, डिफिनेशन कह रहा है क्या? जिस त्रिभुज के तीनों कोणों की माप 90 डिग्री से कम हो। तो यहाँ पे 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ मान लेते 30 डिग्री, और 30 नहीं, यहाँ पे मान लेते कितना, 70 डिग्री मान लेते हैं। और यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 60 डिग्री माने, कोण बी मान लेते हैं 60 डिग्री और कोण सी 70 डिग्री। और इसके बाद कोण ए भी 60 डिग्री मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई पड़ता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोण ए बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर 60 डिग्री और कोण सी बराबर 70 डिग्री। लेकिन यहाँ पे देखिए कोण ए और कोण बी और कोण सी ये 90 डिग्री से कम है। ये तीनों को जो कोण है कोण 60, तो 90 से कम हुआ ना, 90 डिग्री से 60 डिग्री कम हुआ ना, तो कितना 30 कम हुआ। इसी तरह से कोण बी भी कम हुआ, कोण सी भी कम हुआ। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोण ए जो है, कोण ए बराबर 60 डिग्री, ये जो 90 डिग्री से क्या है, छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है। और कोण बी बराबर कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ये भी 90 डिग्री से छोटा है। और कोण सी बराबर कितना डिग्री है, 70 डिग्री, ये भी कोण
90 डिग्री से छोटा है। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज ABC क्या कहलाएगा बताइए? त्रिभुज ABC कहलाएगा न्यूनकोण त्रिभुज। क्या कहलाएगा? अब इसका नाम पड़ गया न्यूनकोण त्रिभुज। तो इसीलिए त्रिभुज ABC एक न्यूनकोण त्रिभुज है। समझे? न्यूनकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज के तीनों कोणों की माप 90 डिग्री से कम हो उसे न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 60 डिग्री 90 डिग्री से क्या है? इस लेस देन है, मतलब कम है। समझे? 90 डिग्री से भी कोण B कम है और कौन सी 70 डिग्री, यहाँ पे 70 डिग्री है। देखिए डिग्री को ना ऊपर में हम लोग बिंदु की तरह लिखते हैं, इसको डिग्री पढ़ा करते हैं। समझे? हाँ, यहाँ पे देखिए क्या, कोण A, कोण B और कोण C का जो मान है, डिग्री का मान जो है यहाँ पे 90 डिग्री से कम है। अगर 90 डिग्री से कम होगा तो इसको न्यूनकोण त्रिभुज बोलेंगे। और हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिस त्रिभुज के कोई एक कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। और अधिकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? अधिकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिस त्रिभुज के कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो जाए उसे हम अधिकोण त्रिभुज बोलते हैं। चलिए हम लोग अभी पढ़ते हैं, जस्ट इसको हम रिप्लेस करते हैं। दूसरा है हम लोग का समकोण त्रिभुज। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ना, यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे 80 ले लीजिए, और नहीं तो ऐसे गलत हो जाता है। समझिए? यहाँ पे 40 ले लीजिए, सॉरी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कोण A बराबर 60 डिग्री रहने दीजिए, कोण B बराबर 80 डिग्री रहने दीजिए, और कोण C बराबर 40 डिग्री जो है ना, इसको 40 डिग्री रहने दीजिए यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अगर ऐसे करते हैं ना तो 190 डिग्री हो जाता है। तो 190 डिग्री से ना होता है, तीनों कोणों पे 180 डिग्री होता है। सॉरी इसके लिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना चलता है। तो कोण A बराबर कितना 60 डिग्री है, कोण B बराबर 80 डिग्री है, कोण C बराबर 40 डिग्री। आप लोग समझ गए ना कि 90 डिग्री से छोटा है। कोण A भी छोटा है, कोण B भी छोटा है, कोण C भी छोटा है। चलिए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बात करेंगे, समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन 2 समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इसको कहेंगे, बहुत इजी है। कैसे इजी है बताते हैं आपको। जिस त्रिभुज के कोई एक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं एक फिगर आपको। सबसे पहले इसको डिफिनेशन लिखते हैं हम। जिस त्रिभुज का एक कोण, कोई एक कोण, ये जरूरी नहीं है कि कोण A बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, कोण B बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, कोण C बराबर 90 डिग्री, कोई भी हो सकता है। इसमें कोई मतलब ये थोड़ा ना है कंडीशन बनाओ कि कोण A ही होगा 90 डिग्री, नहीं ऐसी बात नहीं भाई, कोई भी हो सकता है। लेकिन एक 90 डिग्री होगा, एक कोण बराबर 90 डिग्री हो गया ना तो इसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। सिंपल बात। तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण की माप, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो, कोण 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए हम लोग आपको फिगर बना के दिखाते हैं। देख, जैसे एक ठो बनाए हम, यहाँ पे नाम दे दिए, इसका हम नाम दे दिए ABC। आपको शायद पता होगा, हम बहुत बार बता चुके हैं पिछले क्लास में, इससे पिछले क्लास में बताए थे क्या कि त्रिभुज का नाम जब भी लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखते हैं, स्मॉल लेटर बिल्कुल नहीं। समझे या नहीं? समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे हम कोण B बराबर 90 डिग्री मानते हैं। देखिए कोण B बराबर 90 डिग्री हुआ जब, देखिए त्रिभुज ABC में क्या हो रहा, त्रिभुज ABC में क्या होता है, क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे
कोण ए, देखिए आपको एक बात हम बता दें, अभी फिलहाल के लिए बता देते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होते हैं कर्ण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाइट या हाइपोटेनियस बोलते हैं इसको, ऊंचाई मतलब एक कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एच, इसको स्मॉल एस से सूचित करते हैं, स्मॉल एस से, ये इसको। और यहाँ पे इसको बताएंगे हम, इसको लंबक बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। तो अभी फिलहाल जान लीजिए, इसको आधार बोलते हैं, आधार, आधार, इसको आधार बोलते हैं, और इसको लंबक बोलते हैं पी, आपको बताएंगे हम। त्रिभुज एबीसी में क्या हो रहा कि, अच्छा एक बात बोलिए आप, कोण बी बराबर 90 डिग्री हुआ और कोण ए यहाँ 45 डिग्री मान लीजिए, यहाँ कोण बी सी 45 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो रहा कि कोण बी बराबर 45 डिग्री है, ठीक, और सॉरी पहले हाँ कोण ए बराबर 45 डिग्री और कोण बी बराबर हो रहा है 90 डिग्री और कोण सी बराबर हो रहा है 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोण बी जो हो रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ कहने का परिभाषा क्या कहता है कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री होता है वैसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो कोण बी एक कोण मेरा कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो इसको हम त्रिभुज ए बी सी क्या बन गया भाई बताइए, आप ही बताइए, त्रिभुज ए बी सी बन गया समकोण त्रिभुज, क्या बना, समकोण त्रिभुज ए बी सी, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इतना समझ गए होंगे। और इसको हम लोग पी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्मॉल पी, आपको हम बताएंगे। चलिए इतना लिखिए आप लोग, हम मिटा देते हैं। इसके बाद और एक पॉइंट बचा हम लोग का, अधिक कोण त्रिभुज। चलिए और एक पॉइंट हम लोग का है तीसरा नंबर, अधिक कोण त्रिभुज। आप लोग को मेरा बात समझ में आता है, मेरे उम्मीद से, मेरे ख्याल से आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा बातें। अगर नहीं आता तो आप लोग कमेंट में कुछ तो बोलिए, कमेंटों में मतलब अगर कुछ कमी मेरे अंदर दिखाई पड़ता है आप लोगों को तो अपना फीडबैक दीजिए। आपको बोलते हैं ना बार बार कि फीडबैक दीजिए अपना, अगर मेरे अंदर कुछ कमी है या मेरे अंदर कुछ कमी, देखिए इंसान कमी को पहचानना चाहिए, इंसान को अपनी कमी को पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए सबके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर कमी होता है, आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए भाई कि सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होता है। तो आप लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक दीजिए। और वीडियो को अगर पसंद आता है, वीडियो से अगर कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है आप लोगों को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग के लिए तो इतना कर सकते हैं, आप लोग के लिए हम इतना कर सकते हैं, तो आप लोग छोटा सा एक काम कर सकते हैं ना, हाँ इतना एक छोटा काम कीजिएगा, इतना काफ़ी है मेरे लिए। लेकिन आप लोग भी हमको क्या कहते हैं मोटिवेट रखिए, मतलब तब ना हम आगे क्लास आप लोग अटेंड कर पाएंगे, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट में, वीडियो आपको कैसी लगती है। चलिए ठीक है, और आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, अगर वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमको भी थोड़ा सा हौसला बढ़े पढ़ाने का। चलिए हम लोग तीसरा में चलते हैं, क्या था, अधिक कोण त्रिभुज। अच्छा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, देखिए कितना इजी है ना, ये चैप्टर थोड़ा सा ना इजी है, समझे। ये जो चैप्टर है ट्रायंगल इजी है, तो सब चैप्टर इजी ही है, लेकिन पढ़ने और पढ़ाने का तरीका होना चाहिए पता अच्छा से, समझे। तो सब मतलब क्या बोलते हैं कि ये चैप्टर जो थोड़ा सा लेंदी है, मतलब बड़ा है, समझे। तो आप लोगों से घबराना नहीं है, आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग को हम अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, ठीक। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखें, और आप लोग को हम बता दें, अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा
तो देखिए आप लोग को हम बता देते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट कैसा होता है कि ये सोचता है क्या कि बोर्ड एग्जाम में जो होता है ना 10th मैट्रिक का, तो इसमें 9th का क्लास का थोड़ा पूछता है, 10th क्लास का पूछता है, तो 10th क्लास में पढ़ेंगे जाके। एकदम बिल्कुल इसका सोच बेकार सोच है। ऐसा सोच आप लोग ऐसा थिंकिंग नहीं कीजिए लाइफ में, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने वाला स्टूडेंट है, पढ़ना चाहते हैं दिल से, दिलो जान से, ऐसे नहीं दिखावा पढ़ाई, दिखावा नहीं, दिखावा करना है, माँ बाप का पैसा बर्बाद नहीं कीजिए, ठीक। अगर आपको सच में पढ़ना है तो 9th क्लास से ही मेहनत कीजिए, क्योंकि आपको पता है स्टेप बाय स्टेप जाने से अच्छा मिलता, प्रॉफिट अच्छा मिलता है, प्लस कहीं कभी गिरता नहीं है, जड़ मजबूत होता है। तो इसीलिए आपको हम बता दें, आप लोग जितने भी विद्यार्थी ऐसा है ना सोचते होंगे 9th क्लास ए छोड़ देते हैं, 9th क्लास का थोड़ा क्वेश्चन आता, लेकिन भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। 9th क्लास को पढ़िए, आप कहीं भी पढ़िए, इससे मतलब नहीं है कि कहीं भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए भाई, क्योंकि 9th क्लास आपको मजबूत बनाएगा, स्ट्रांग बनाएंगे, बेस बनाएगा आपका। क्योंकि अगर 9th क्लास आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे ना तो 10th क्लास में अच्छा रिजल्ट आएगा आपको, मेरा उम्मीद है कि आप ऐसी बात नहीं कि सिर्फ 9th क्लास पढ़ते हुए 10th क्लास में कुछ नहीं पढ़िएगा तो रिजल्ट अच्छा जाएगा। नहीं भाई, 9th 10th क्लास को पढ़िए अच्छा से। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप ऊंचाई पर चढ़ना चाहते हैं तो आपको पहले स्टेप बाय स्टेप चढ़ना होगा ना। इसी तरह से अगर आप 10th क्लास में जाना चाहते हैं, 10th क्लास में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो अभी से आप लोग मेहनत करना, हार्ड वर्क करना स्टार्टिंग कर दीजिए। देखिए टीचर सबका क्या होता है, कोई भी टीचर हो, टीचर सबको क्या होना चाहिए या होना इसके अंदर ये चाहिए कि स्टूडेंट को ना अच्छी अच्छी बातें बताए, मोटिवेट करे कि कैसे तुम्हारे राह में, तुम्हारे रास्ते में कैसे सिचुएशन आता है, कैसे हैंडल करना चाहिए तुम लोग को। इसलिए मेरा फ़र्ज बनता है आप लोगों को बताने के लिए, इसलिए आप लोगों को मैं अपना बात शेयर करता हूँ। और इसलिए आप लोगों को जो बात अच्छी लगती है, अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट में। चलिए हम लोग इतना ही काफ़ी है। तो आप लोग को हर वीडियो में कुछ ना कुछ नई बातें, नई चीज़ें सीखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है इंशाल्लाह। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अधिकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे? सिंपल बात है, किसको बोलेंगे? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है उसे हम अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए हम दिखाते हैं आपको। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से, 90 डिग्री का मतलब यहाँ पे हो गया समकोण भाई, समझे। अगर कहीं पे 90 डिग्री लिखा आता है, इसका मतलब हुआ समकोण, याद रखिएगा। अगर बोल दिया कि समकोण बराबर कितना डिग्री होता है तो इसको बोलिएगा भाई समकोण बराबर 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। चलिए तो समझे। अब हम 90 डिग्री की जगह अगर हम समकोण लिख दें, कोई दिक्कत नहीं ना। समकोण समझ रहे हैं, 90 डिग्री, सिंपल बात। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री मतलब समकोण हो कॉमा उसे, देखिए एक लाइन दो वाक्य, एक वाक्य दो वाक्य का परिभाषा है। ये सब परिभाषा इस चुटकी में याद हो जाता है। लेकिन आप लोग का पढ़ने में इंटरेस्ट होगा ना तब ना, पढ़ाई में आप लोग को इंटरेस्ट लाइए पढ़ाई में, समझे। अगर कोई भी काम करते हैं तो इसमें इंटरेस्ट लाइए, समझे। अगर आपको जो काम पसंद है वही काम कीजिए और बिना बातों के, दूसरे के बातों पे ये काम नहीं कीजिए। आपको जो अच्छा लगता है वही कीजिए लाइफ में, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है आपको, समझे। आपको जिसमें इंटरेस्ट लगता है, अगर पढ़ाई करने में लगता है पढ़ाई कीजिए। अगर मूवी वगैरह देखना, अगर मूवी देखिए, क्या बोलते हैं आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि क्या होता है लाइफ, समझे। जब आपका टाइम आएगा ना, पता है ना, ये जो टाइम है टाइम, ये टाइम ना बता देता औकात कैसा होता है, समझे सबका। इसलिए ये टाइम अगर आप अभी बर्बाद कीजिएगा ना, अभी आप बर्बाद कीजिएगा तो टाइम आपको खुद सिखा देगा कि बर्बाद कैसे होते हैं और क्या क्या होता है तकलीफ़ें लाइफ में, समझे। इसलिए आप टाइम को अभी क्या बर्बाद नहीं कीजिए, व्यर्थ नहीं कीजिए, आपको वेस्ट नहीं कीजिए भाई, समझे। ये टाइम बहुत कीमती चीज़ है, पता है आपको। टाइम मतलब समय मूल्यवान चीज़ है, समझे या नहीं समझे। हाँ, याद रखिए इस बात को। तो चलिए हम लोग यहाँ अपना टॉपिक पे चलते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री मतलब समकोण हो उसे हम लोग कहते हैं क्या? उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। आपको दिखाते हैं।
अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री मतलब समकोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। आपको हम दिखाते हैं। एक कोण 90 डिग्री हो उसे 90 डिग्री से अधिक हो, सॉरी गलती हो जाता है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री मतलब समकोण 90 डिग्री से अधिक होता है, से अधिक होता है, अधिक समझते हैं, अधिक होता है कॉमा उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अगर आपको ना ये क्या कहते हैं अक्षर मतलब लेटर अगर आपको समझ नहीं आता है तो अपना बोलिए ना, आपको जो भी परेशानी होता है आप अपने कमेंट में कीजिए, तब ना हम कुछ आपको बता पाएंगे। ठीक, अगर ज़्यादा परेशानी होता है आप लोग जूम थोड़ा सा अच्छा से कर लीजिएगा, फ्रेश क्वालिटी अच्छा कर लीजिएगा ताकि आपको फ्रेश दिखाई पड़े। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री समकोण से अधिक होता है, 90 डिग्री से अधिक होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो आपको हम एक फिगर बना के दिखाते हैं। मान लिया जाए कि फिगर ऐसा है, ऐसा फिगर है। ये नाम दे देते हम DEF, समझे, DEF। यहाँ पे कह रहा है क्या, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा, अधिक कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री मतलब समकोण से अधिक होता है कॉमा उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कोण D बराबर 60 डिग्री है और कोण E बराबर मान लेते हैं यहाँ पे कितना 110 डिग्री है और कोण F बराबर मान लेते हैं हम कितना 10 डिग्री है, मान लेते हैं 10 डिग्री। मानने में क्या जाता, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, समझे। अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण मतलब 90 डिग्री समकोण से अधिक होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे आपको दिखा रहे हैं हम फिगर में, आपको दिखाई पड़ता है शायद, देखो कोण D बराबर 60 डिग्री और कोण E बराबर 110 डिग्री और कोण F बराबर 10 डिग्री। तो चलिए हम लोग क्या है त्रिभुज DEF में आपको दिखाते हैं। DEF त्रिभुज DEF में क्या होता है कि कोण D बराबर यहाँ पे 60 डिग्री है भैया, कोण D बराबर 60 डिग्री और कोण E बराबर यहाँ पे भैया देखिए क्या है, कोण E बराबर कितना है बताइए 110 डिग्री है भैया। इसके बाद कोण और कोण F बराबर है 10 डिग्री। यहाँ पे देखिए भैया ये जो है ना ये 90 डिग्री से भैया ये बड़ा है ना। तो क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे क्या करा, अधिक कोण त्रिभुज, क्वेश्चन हो गया अधिक कोण। आप इसका डिफिनेशन पढ़िए, इसका आंसर पढ़िए। क्या कह रहा है कि जिस त्रिभुज किसको कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज किसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा, जिस त्रिभुज का एक कोण समझते, कोई भी कोण एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। देखिए यहाँ पे कोण E जो है, कोण E है तो 90 डिग्री से अधिक है ना भैया, क्या बोलते हैं, है ना। 90 डिग्री से अधिक है 110 डिग्री है तो 90 डिग्री से बड़ा हुआ ना, 20 डिग्री बड़ा हुआ, समझे या नहीं समझे, समझ गए होंगे। तो कोण E जो है यहाँ पे 90 डिग्री से बड़ा है तो इसीलिए बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया कि त्रिभुज DEF एक अधिक कोण, क्या है भैया, अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। ओके क्लियर, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए अब इसको हम मिटा दें, छापिए, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम मिटाते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग पढ़ लिए ना भाई, पढ़े कि नहीं बताइए, पढ़ लिए। क्या क्या पढ़े हम लोग, अभी जस्ट पढ़े क्या, देखिए हम लोग पढ़े क्या कि
भुजा पहले पिछले वाले क्लास में पढ़े थे, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। और अभी पढ़े कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। समझे या नहीं समझे? आप न्यून कोण किसको बोलेंगे? जिस त्रिभुज का तीनों कोणों की माप 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। बस सिंपल बात, इतना याद रखना। न्यून कोण मतलब जिस त्रिभुज का तीनों कोणों की माप 90 डिग्री से कम होता है ना, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो जाए। अच्छा, जैसे कि आपको हम फिगर में बताए थे, ऐसे बताए थे ना, एक ठो मान लिया 90 डिग्री है, तो इसको बोलेंगे क्या? बताइए, समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। बाकी क्या है नहीं है, इससे मतलब हमको कुछ नहीं है। एक कोण 90 डिग्री मिला ना, बस इतना काफ़ी है। समझे या नहीं? और इधर भी याद रखना, इधर भी अगर मान लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री है, इधर 40 डिग्री हो गया, या इधर कितना, इधर 50 डिग्री हो गया। समझे या नहीं? तो इन दोनों को मिला के कोण ए और कोण ए प्लस मान लेते क्या, ए बी और सी है। समझे या नहीं? ए बी सी है, तो कोण बी बराबर, आपको थोड़ा सा बताते हैं, कोण बी बराबर कितना है कि 90 डिग्री है, और कोण ए प्लस कोण सी मिला के 180 सॉरी कोण ए और कोण सी मिला के 90 डिग्री ही होना चाहिए। समझे नहीं समझे आप? जैसे कि आपको अगर बोल दिया हम कि कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तो कोण ए और कोण सी मिला के 90 डिग्री होगा, तब ना 90 180 डिग्री होगा। समझ रहे बात को मेरा? समझ रहे ना भाई? हम क्या बोलने वाले हैं, क्या बोल दिए, क्या समझ लिया आप लोग? समझे ना कि कोण बी बराबर अगर 90 डिग्री है, तो कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण मिला के 90 डिग्री होना चाहिए। सही बात है। अगर इन दोनों को मिला के 90 डिग्री नहीं होगा, तो 90 डिग्री जोड़ के 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन इतना भाई याद रखिएगा, कैसा भी त्रिभुज हो भैया 180 डिग्री होता है, ना कम ना ज़्यादा। याद रखिएगा इतना, एकदम हमेशा के लिए। समझे या नहीं? तो अगर आपको बोल दिया, जैसे कि आपको दिखाया ऐसे आपको बोल रहा है कि ए, यहाँ पे मान लेते क्या, डी ई एफ है, और आपको बोल दिया भैया क्या बोल दिया कि कोण ई बराबर 90 डिग्री है, और कोण डी और कोण ई एफ का मान निकालिए आप। कोण डी और कोण एफ का नहीं, ऐसे बोल दिया, ऐसे नहीं, आपको ऐसे बोल दिया क्या, कोण डी प्लस कोण एफ बराबर कितना डिग्री होगा, इतना बोल दिया आपको। कितना डिग्री होगा, वाट, क्या होगा आपको बोलना है। आप इसमें देखिए आपको पता है कि तीनों कोणों का मान क्या होता है, कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर होता है 180 डिग्री होता है। 100, इतना समझ रहे ना? तो देखिए कोण डी बराबर नहीं, सॉरी मेरा पास कोण डी और एफ, देखिए कोण डी और कोण एफ इन दोनों को एक साथ कीजिए, कोण डी प्लस कोण एफ और प्लस कोण ई, तो कोण ई को एक तरफ रखिए, 180 डिग्री कीजिए। अब देखिए क्या, कोण डी और कोण ई की जगह में हम लोग का कोण डी प्लस कोण एफ की जगह में, कोण डी और कोण एफ की जगह में जैसे है वैसे लिख दे। यही तो निकालना है हमको, कोण डी और कोण एफ निकालना है हमको ना, लिख दीजिए। और कोण ई की जगह में क्या लिखिए, 90 डिग्री लिखिए। अब बराबर हो गया 180 डिग्री। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए कोण डी प्लस कोण ई कोण एफ बराबर हो जाएगा क्या, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। समझ गए नहीं समझे? ऐसे ही डायरेक्टली आप बता दीजिएगा। जैसे कोण ई बराबर 90 डिग्री है, तो कोण डी और कोण डी प्लस कोण एफ मिला के 90 डिग्री होगा। सिंपल बात, समझे या नहीं समझे? अब इसी तरह से अधिक कोण त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिस त्रिभुज का एक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ओके, आपको दिखाते हैं। देखिए समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, समझे? हाँ, अधिक कोण त्रिभुज जैसे आपको दे दिया ऐसे बना के, या कैसे भी दे दिया, ऐसे आपको ऐसे बना के दे दिया। आपको बोल दिया क्या कि यहाँ पे ना क्या है, यहाँ पे है क्या 85 डिग्री, और यहाँ पे है कितना 100 नहीं, यहाँ पे मान लेते क्या, यहाँ पे 85 नहीं मानते, यहाँ पे ना 40 मानते हैं, यहाँ पे मानते 110 डिग्री, और यहाँ पे मान लेते हम लोग ए, देखिए इसके बाद यहाँ पे मान लेते 30 डिग्री। समझे नहीं? ए बी और सी नाम दे देते हैं। समझे? अब आपको बोल दिया कि आप बताइए त्रिभुज के 3 प्रकार में, मतलब तो कोण के आधार पे अकॉर्डिंग टू एंगल के आधार पे तो कौन सा त्रिभुज है, नाम क्या, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो यहाँ पे देखिए एक कोण की माप कितना है 110 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री से अधिक है। तो इसको सैंपल भाषा में क्या बोलेंगे? सैंपल भाषा क्या, कोई भी भाषा में बोलिए आप, तो क्या बोलिएगा इसको बताइए? क्या बोलिएगा? अधिक कोण त्रिभुज ही बोलिएगा ना, कि कुछ और त्रिभुज बोलिए? नहीं भाई, अधिक कोण ही त्रिभुज बोलना पड़ेगा आपको। समझे?
चलिए समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक त्रिभुज को पढ़ना है हम लोग को, इसका नाम है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बोलेंगे आप लोग का मतलब देखिए, जिस त्रिभुज का एक कोण की माप 90 डिग्री हो और समकोण बनाने वाले भुजा आपस में बराबर होते हैं, उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। समझे मेरे बात को? नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको समझाते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिस त्रिभुज का एक कोण की माप 90 डिग्री हो और समकोण बनाने वाली भुजाएं आपस में बराबर हो। अच्छा आपको हम बोल दिए, जैसे बोले क्या कि भैया कि एक जैसे आपको बोले एक रेखाखंड और दूसरा रेखाखंड को, एक रेखाखंड और दूसरे रेखाखंड को बनाने वाली कोण क्या होगा, मतलब कोण आपको यहाँ पे दे दी क्या कि यहाँ पे जैसे आपको हम समझाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ए है एक ऐसे है, आपको बोलते हैं बनाना। अच्छा बनाता कौन है? जब दो कनेक्ट होता है, जब दो कुछ भी, जैसे कि आपको अगर बोल दिए कि हम दो मतलब छड़ी को अगर ज्वाइन करेंगे, मान लें एक पहला छड़ी है, छड़ी समझते हैं ना, स्टिक समझ लीजिए, स्टिक है, पहला स्टिक है और दूसरा स्टिक मान लेते हैं यहाँ पे है। अगर दो इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो मिलेगा, यहाँ पे ज्वाइन होगा, तो इसी यहाँ पे मिलान वाला जो, अच्छा ए वाला और ए वाला यहाँ पे जो हुआ ना, ए टू छड़ी हुआ और ए टू छड़ी, दोनों छड़ी हो के ज्वाइन हुआ ना, तो दोनों छड़ी इसी का पार्ट के बारे में बोल रहे हैं हम, इसी दोनों के बारे में बोल रहे हैं। तो क्या कह रहा कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसको बोले? जिस त्रिभुज का एक कोण की माप 90 डिग्री हो और समकोण बनाने वाली भुजा, मतलब समकोण, अच्छा बताए समकोण बनाने वाली भुजा मतलब वही क्या आपको समझाते हैं। यहाँ पे आपको एक फिगर लेते हैं तब समझाते हैं। इससे पहले हम डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, इसके बाद समझाते हैं आपको। देखिए आजकल क्या होता है, आजकल का ज़माना में ना, पहले के ज़माना में भी ऐसा था लेकिन कम था, लेकिन आजकल ज़्यादा हो गया। आप नॉलेज कहीं से भी गेन कर सकते हैं, नॉलेज ज्ञान कहीं से भी गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। हाटों बाज़ारों मोहल्ले गली कॉलेज वगैरह वगैरह, ज़रूरी नहीं है आपको यूनिवर्सिटी जाना, स्कूल जाना, कहीं से भी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपके पास नॉलेज प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा होना चाहिए, जुनून, समझे या नहीं? ओके मेरे बात को समझ रहे? क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? हाँ। लेकिन आप लोग को कैसे बनना, आपके पास दो रास्ता है भैया, आपको कामयाबी नाकामयाबी का। जो रास्ता आपको पसंद पड़ता है ये रास्ता पकड़ लीजिए आप। हाँ एक बात सही है कि अगर इतना जल्दी आदमी सबको सक्सेस मिल जाता होगा तो सब आदमी सक्सेस होता ना? नहीं होता सब आदमी सक्सेस। पता है क्यों? क्योंकि इसमें बहुत मेहनत कोशिश करना पड़ती है। हाँ पता है, जीतते जीतते हार जाते हैं इंसान, जीतने वाले होते हैं लेकिन हार जाते हैं। लेकिन बहुत सारा इंसान ऐसा होता, जिद्दी टाइप का होता, समझे? ये कह देता भैया अगर हम हारे ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर हम उठेंगे। एक तो ये क्या कहता है कि अब्दुल कलाम का शायद ऐसे एक है, कह रहा कि उठो जागो और तब तक मेहनत करते रहो जब तक अपना ऐसे लक्ष्य प्राप्त ना कर लो, यही कह रहा। तो समझ रहे बात को ना, क्या कहने वाला है इन लोग सही ही कहता है जी। उठो जागो और तब तक मेहनत करते रहो जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर लो, समझे? अब्दुल कलाम ऐसे, हाँ अब्दुल कलाम आज़ाद कहा था शायद। ये सब साइंटिस्ट वगैरह हैं, समझे? ये सब अच्छी बातें, आप लोग को भी ये सब बात याद रखना चाहिए। जब आप लोग को करता है ना मन कि एक काम नहीं करेंगे, तो हम क्या पढ़ने वाले थे? हाँ एक क्वेश्चन था हम लोग का। क्वेश्चन क्या था भैया? देखिए QUESTIONS क्वेश्चन, और इसको हिंदी में बोलते प्रश्न, और अगर उर्दू में चलेंगे हम लोग तो बोलते सवाल। क्या बोलते भैया? सवाल। अब आंसर में चलते हैं हम लोग, ANSWER आंसर। अब शॉर्ट कोड में इसको बोलते ANS, और इसको हम उर्दू में चलेंगे तो जवाब बोलते। क्या बोलते हैं? जवाब। अगर बहुत सारा होता है जवाबात बोल देते हैं, मतलब इसका एक वचन से बहुवचन बोल देते हैं, समझे या नहीं समझे?
मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे। तो क्वेश्चन है क्या, पहला हाँ, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे भैया? देखिए, जिस त्रिभुज का एक कोण कोण की माप 90 डिग्री, मतलब समकोण, समझ रहे बात को? अगर 90 डिग्री की जगह हम समकोण लिखेंगे, समझे? आप लोग को कोई दिक्कत होगा नहीं? आपको बता दिया समकोण का मतलब 90 डिग्री। हाँ, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिस त्रिभुज का एक कोण की माप 90 डिग्री मतलब समकोण हो। अच्छा, यहाँ पे समकोण बोल रहा है तो एक समकोण, अगर 2 समकोण बोल दिया 9 दूना 18, अगर 3 बोल दिया 27, अगर 4 बोल दिया 360 डिग्री। समझ रहे बात को? समकोण मतलब 90 डिग्री, बस इतना समझिए ना आप लोग। समकोण, यहाँ पे एक समकोण का बारे में बोल रहा है। समकोण, एक्यूट एंगल, इसी को बोलते हैं ना। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिस त्रिभुज का एक कोण की माप 90 डिग्री मतलब समकोण हो तथा मतलब और समकोण बनाने वाली भुजा, समकोण बनाने वाली भुजाएं आपस में बराबर हो, बराबर मतलब समान, इक्वल हो, इक्वल क्या बोलते हैं इसको? इक्वल, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल हो जिस त्रिभुज का एक कोण की माप 90 डिग्री मतलब समकोण हो तथा समकोण बनाने वाली भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। समझे या नहीं समझे? समझ रहे होंगे। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण की माप 90 डिग्री मतलब समकोण हो तथा समकोण बनाने वाली भुजाएं आपस में बराबर हो, इक्वल हो, उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। और हम लोग को लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे, आपको हम एक फिगर बना के दिखाते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण की माप 90 डिग्री हो तथा समकोण बनाने वाली भुजाएं आपस में बराबर हो। तो आपको हम एक दिखाते हैं फिगर बना के। फिगर का नाम हो गया ABC मान लीजिए या DF मान लीजिए, अपने हिसाब से जो लेना है लीजिए भाई, मना नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ABC, ठीक। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का मान लेते क्या, यहाँ पे हम मान लेते भैया कि कोण B यहाँ पे ना इक्वल है, सॉरी इक्वल नहीं, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है भैया, है ना, 90 डिग्री है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ना आपको समझने वाली बातें हैं, समझे? आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की, जिस त्रिभुज का एक कोण की माप 90 डिग्री हो तो एक कोण की माप 90 डिग्री और समकोण बनाने वाली भुजा, देखिए समकोण बनाने वाली भुजा जो होता है ना, AB और ABC है भैया। कैसे बताते हैं आप? जैसे एक पेन लेते हैं, देखिए, है ना, दो मेरे पास मान लीजिए कि A भी पेन है, A भी पेन है, समझे? मान लिया जाए कि पेन है, तो देखिए हम इसको समकोण बनाना, और एक पेन होता है तब ना बढ़िया होता है। चलिए कोई बात नहीं, हम चलिए मेरे पास यहाँ पे पेन हो गया। देखिए आपको हम बोले कि जैसे कि यहाँ पे A है, देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बोल रहे क्या, समकोण, जिस त्रिभुज का एक कोण की माप 90 डिग्री हो तथा समकोण बनाने वाली भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए पहला रेखाखंड है, दूसरा रेखाखंड मान लिए और तीसरा मान लिए। देखिए भैया आपको हम बताते हैं, देखिए इसका जो आकृति मान लीजिए यहाँ पे सपोज डेट दिखाई पड़ता है हम लोग को। अगर देखिए अगर ए ठो भुजा मिला और दूसरा भुजा ए वाला खड़ा मिला, मान लीजिए ए ठो खड़ा है, यहाँ पे ए ठो है, यहाँ पे ए ठो हुआ और ए ठो यहाँ पे है भैया। देखिए अगर ए नहीं रहेगा और ए ठो नहीं रहेगा तो यही दोनों भुजा बना रहे 90 डिग्री का कोण ना भैया। देखिए यहाँ पे ए भुला भुजा, काला पेन और ब्लू पेन, यही दोनों पेन मिला के 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो कह रहे क्या, समकोण बनाने वाली भुजा है, तो ये दोनों भुजा हो गया भैया, तो ए को क्या हुआ, कर्ण हो गया, समझे नहीं?
भुजाएं हो गया, लेकिन इसका नाम पड़ेगा दूसरा। ये भी एक तरह से भुजा हुआ, लेकिन नाम पड़ जाएगा, दूसरा नाम पड़ेगा। देखिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए इतना समझिए ना आप कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों भुजाएं होता है, समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं, समझे। ये समकोण बनाता है ये दोनों भाई, समझ गए होंगे। ये ब्लू पेन, सॉरी ये ब्लू पेन, एक ब्लैक पेन, ये दोनों पेन जो है ना, ये दोनों पेन ये बनाता है क्या, समकोण। 90 डिग्री का एंगल बनाता है बीच में अपना। अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, समझे या नहीं समझे। समझ गए होंगे मेरे उम्मीद से। चलिए हाँ, तो बनाने वाले भुजाएं आपस में बराबर, तो ए बी और बी सी में बराबर हैं। ए बी और बराबर बी सी यहाँ पे है। तो ए बी बराबर बी सी का मतलब क्या हुआ कि अगर ए बी 10 सेंटीमीटर होगा, बी सी भी 10 सेंटीमीटर होगा। अगर ए बी बराबर कुछ भी होगा उतना बी सी भी बराबर होगा। तो समकोण बनाने वाले भुजा आपस में बराबर हो। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाले भुजा जो होते हैं कर्ण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं भैया, कर्ण बोलते हैं। याद रखना है आपको। कर्ण कोना स्मॉल एस से सूचित करते हैं और इसको इंग्लिश में हाइपोटोनियस बोलते हैं। तो यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे अच्छा आपको ना एक काम करते हैं, अलग से पॉइंट में लिखाते हैं आप लोग को, अभी इतना रहने दीजिए। समझ गए ना, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा यहाँ पे कर्ण होता है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अगर देखिए हम ना यहाँ पे बराबर भुजा को हटा के देखें, बराबर भुजा को हटा के देखिए, बराबर भुजा के बारे में जिक्र नहीं करें तो एक समकोण त्रिभुज बन गया, समझे। लेकिन अगर बराबर भुजा हो गया तो इसको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोले। देखिए यहाँ पे कंडीशन चेंज होने पे नाम भी चेंज हो जाता है, समझे। नाम अगर कंडीशन अगर चेंज होता भैया तो नाम भी चेंज हो जाता है, समझे या नहीं समझे। यहाँ कंडीशन चेंज हो रहा, ये वाला भुजा बराबर है, इक्वल है, समझे या नहीं समझे। हाँ, इसीलिए तो देखिए जब ये दोनों भुजा बराबर होता है, दोनों भुजा के बराबर कौन, यहाँ पे 45 डिग्री और यहाँ पे भी 45 डिग्री होगा, समझे या नहीं समझे। क्योंकि बराबर भुजा के सामने वाला कौन बराबर होते हैं। तो 45 डिग्री यहाँ भी, 45 डिग्री यहाँ भी होना चाहिए, समझे या नहीं समझे। चलिए तो यहाँ पे क्या हो रहा, कौन बी बराबर 90 डिग्री, कौन बी बराबर 90 डिग्री और कौन सी बराबर कौन ए और कौन सी, कौन ए प्लस बराबर कौन सी बराबर कितना 45 डिग्री, समझे। तो यहाँ पे हो रहा है, इसीलिए क्या बोलेंगे कि त्रिभुज ए और यहाँ पे ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी हो रहा भैया, इसीलिए तो। और ए सी ए बी बराबर बी सी हो रहा है तो इसीलिए तो क्या हुआ यहाँ पे क्या हो रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, त्रिभुज ए बी सी, जब आप त्रिभुज ए बी सी बना ना, ये बन गया क्या, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज हो गया, समझे। इसीलिए क्या बनेंगे, त्रिभुज ए बी सी क्या हुआ, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समझिए भाई, है। चलिए इसका फार्मूला भी हम लोग लिख लेते हैं भैया, फार्मूला। लेकिन एक बात बोले आपको, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में जो फिगर हम बनाए हैं और समकोण त्रिभुज में फिगर बनाए हैं, लेकिन ये दोनों इक्वल लगता है। क्यों, क्योंकि कौन ए और कौन सी, ए भी 45 डिग्री, ए भी 45 डिग्री। लेकिन आप यहाँ पे एक काम कीजिएगा, यहाँ पे इसको 45 रख दीजिएगा, ठीक, और इसको 45 रखिएगा। नहीं, एक काम कीजिएगा, इसको चलिए कोई दिक्कत नहीं इतना, या तो फिर इसको अलग अलग कर सकते हैं, समझे। अगर आप सेम रखिएगा यहाँ पे अधिक कोण में, सॉरी यहाँ पे क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज में, अगर इक्वल रखिएगा इन दोनों को, अगर इक्वल रहेगा मतलब इन दोनों भुजा बराबर है, तो इन दोनों बराबर भुजा तो नाम दूसरा पड़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, आप लोग सुधार कर लीजिए। यहाँ पे समकोण त्रिभुज में होता है गलती,
यहाँ पे ए बी सी जो लिखे थे आपको, ए बी सी या डी एफ लिखे जो थे, तो 90 डिग्री यहाँ पे लिखे थे, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री बनाए थे, लेकिन आपको 45 डिग्री नहीं, यहाँ पे 30 डिग्री कर देना आपको, और यहाँ पे आपको कर देना कितना, 60 डिग्री कर देना, समझे। तो अगर यहाँ पे 45 रखते हैं तो यहाँ पे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन जाता है। लेकिन आपको हम समकोण त्रिभुज समझाए थे, तो समकोण त्रिभुज कब होगा, जब एक कोण 90 डिग्री होगा और दूसरा तीसरा कोण न्यून कोण होना चाहिए, समझे। यहाँ पे न्यून कोण नहीं था, न्यून कोण था लेकिन इक्वल हो गया था ना, यहाँ पे कंडीशन बदल गया था, इसलिए आपको हम बोल दिए थोड़ा सा गलती हुआ है, यहाँ पे आप लोग सुधार दीजिएगा, ठीक। और यहाँ पे सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आपको, समझे। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसका फार्मूला में हम चलते हैं। फार्मूला को हिंदी में क्या बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं, सूत्र। तो इसका एरिया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बराबर होता है हाफ गुना बराबर भुजा का स्क्वायर, बराबर भुजा का स्क्वायर वर्ग 1/2 गुना कर्ण स्क्वायर, या कर्ण का स्क्वायर बोल सकते हैं। आपको हम बताएंगे कि ए बी बराबर बी सी, ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, मतलब ए सी का स्क्वायर होता है। तो आपको हम जस्ट अभी समझाएंगे। चलिए इसको हम मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं खींच सकते हैं।